दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं आज आपके 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसका जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है सभी पीडीएफ सभी शिफ्ट मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों कि भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है, यानी कि आपका जो भोलेनाथ सिंह है दोस्तों वो किस विद्रोह से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भोलेनाथ सिंह जो आपके संबंधित थे आपके तमाड़ विद्रोह से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा तमाड़ विद्रोह, यानी तमाड़ विद्रोह जो है आपका सही उत्तर होगा। आई थिंक तमाड़ विद्रोह ये आपका जो है 1772 में हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमाड़ विद्रोह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित हो, तो तमाड़ विद्रोह से। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को। तो अगला वाला प्रश्न क्या दिया है, दूसरा वाला प्रश्न। तो देखेंगे अपने दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा वाला प्रश्न पूछा था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी कि आपका 86 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका 86वां जो संविधान संशोधन है वो शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आपका जो 86वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो आपका शिक्षा से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिक्षा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और ये कब हुआ था आपका, तो 2002 में, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कभी आने वाले दिनों में कि आपका 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 2002 में। और संबंधित किससे था, तो आपका शिक्षा से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिक्षा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, यानी तीसरे वाले प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आपका पूछा था दाब का सूत्र क्या होता है, यानी कि आपका जो दाब होता है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है। तो दाब का जो आपका सूत्र हो जाएगा P, यानी कि प्रेशर दाब बराबर जो होता है F बटे में A, यानी कि बल बटे में एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स बटे एक्सेलरेशन जो होता है आपका दाब का सूत्र होता है, यानी फोर्स दाब बटे त्वरण जो होता है, माफ़ करिए बल बटे में त्वरण जो होता है आपका दाब का सूत्र होता है। तो आपके जिस भी ऑप्शन में P बराबर F बटे में A दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी चौथे वाले प्रश्न को दोस्तों। तो पूछा था असम केसरी की उपाधि किसे मिली, यानी कि असम केसरी जो है उसकी उपाधि किसे मिली है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो असम केसरी की उपाधि है दोस्तों वो अंबिका गिरी राय चौधरी को दी गई थी, यानी कि अंबिका गिरी जो राय चौधरी जी हैं उन्हें जो है आपकी असम केसरी की जो है उपाधि दी गई थी। और इन्हें असम का शेर भी कहा जाता था। वो एक प्रसिद्ध कवि, गीतकार, गायक, लेखकार और पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा अंबिका गिरी राय चौधरी हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अंबिका गिरी राय चौधरी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है हर दिन का एनालिसिस आपको इसी प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी हो या अन्य किसी भी एग्जाम का एनालिसिस इसी प्रकार से कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि अगला वाला प्रश्न पूछा था यम यस यम ई डे कब मनाते हैं, यानी कि यम यस एम ई डे जो है आपका कब मनाते हैं। तो इसे 27 जून को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यम यस यम्मी डे कब मनाया जाता है, तो आपका 27 जून, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 27 जून दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यम यस यम्मी के महत्व को पहचानने और उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे कमेंट में या फिर आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर जाकर के क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग जो है अगला क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों आपका कौन सा है, तो केरल है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा था तो केरल हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला वाला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा था आपका कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, यानी कि राजस्थान जो है उसका राजकीय पक्षी क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी जो होता है दोस्तों आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया रहा होगा वही आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी नेक्स्ट वाले प्रश्न को। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा था आपका भारत की जो जीडीपी है 2029 तक कितनी हो जाने की संभावना है। तो आपका भारत की जो जीडीपी है 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जो है हो जाने की संभावना है। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में क्वेश्चनों को भेजेंगे।